हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 28 और श्लोक संख्या 12 से प्रारंभ करेंगे। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम यही पढ़ रहे थे मुख्य तौर पे कि जैसे कि इस अध्याय का नाम है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक अध्याय है। इस अध्याय में वही बातें बताई जाएंगी जो भक्ति जीवन के लिए बड़ी अनिवार्य हैं। हम सभी बचपन से बहुत सारी बातें सुनते आए हैं, बहुत सारे लोगों की बातें हम सुनते आए हैं। पंडित जी कुछ बताते हैं और टीचर्स कुछ बताते हैं, माँ बाप भी कुछ कुछ सिखाते हैं, टीवी पे कुछ कुछ देखते हैं। कहीं हमने शास्त्र या अलग अलग हम सप्तशती पढ़ते हैं, संहिताएं पढ़ते हैं, गीता भागवत भी अलग अलग लोगों की लिखी भी पढ़ते हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो उसके अनुसार हम अपना अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कोई किसी तरह से पूजा करता है, कोई किसी तरह से पूजा करता है, कोई जीवन में किसी सिद्धांत को अपनाता है, कोई किसी सिद्धांत को अपनाता है। लेकिन भक्तों को चाहिए कि भागवत के अनुसार अपने जीवन को ढालें, केवल कथा सुनने तक सीमित ना रखें। इसको जीवन में व्यवहारिक रूप भी देना बड़ा ज़रूरी है। जैसे इस वाले अध्याय के अंदर व्यवहारिक बातें बताई गई हैं कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं भक्ति के, हम क्या करें और क्या ना करें। तो भक्ति जीवन में बड़ा ज़रूरी है समझना कि करना क्या है। हम लोगों को पता ही नहीं होता। हम लोग जप करते हैं, तप करते हैं, चार नियम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे कार्यकलाप होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो हमें पता नहीं होता उनके बारे में। इसीलिए ये जो अध्याय है ये बहुत ही आवश्यक है, इसको हमें बहुत ध्यान से सुनना है और इस पर बताई एक एक बात जो है वो अमल करने योग्य है। तो कल जैसे बताया कि थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं भक्त लोग, उसका प्रयोग करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें बताई थी। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 28 श्लोक संख्या 12। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। तो यहाँ पे योग के बारे में बताया जा रहा है, योग अभ्यास कैसे हम कर सकते हैं अगर हम इसको करना चाहें। वैसे तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है इसको करने की, मगर अगर हम इसको नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम इसको करना चाहें तो यहाँ पे पूरी पद्धति बताई हुई है इसकी। आगे कह रहे भगवान का मुख। अब देखो, कई लोग कहते हैं ना कि योग में बैठो, ध्यान लगाओ। किसका ध्यान लगाए? कुछ नहीं का ध्यान करो। जैसे आजकल के सो कॉल्ड मेडिटेशन क्लासेस में, योगा क्लासेस में उनको बिठाया जाता है, आंख बंद करके कहते हैं कि विचार से शून्य हो जाओ, कुछ नहीं सोचना, आपको कुछ भी नहीं विचार करना है। और ऐसे करने पर अल्टीमेटली आधे लोग खराटे मारते हुए जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उस योग की बात नहीं हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करें और भगवान के स्वरूप को देखें। अब कोई कहे भगवान का स्वरूप तो हमने कभी देखा नहीं, भगवान कैसे दिखते हमें पता नहीं, तो कैसे उसका ध्यान करें? तो देखो बता रहे हैं, भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतरी भाग के समान हैं। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपने 3 हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हैं। तो ये विष्णु भगवान का स्मरण कराया जा रहा है। इन श्लोकों को पढ़कर फिर हम वैसा ध्यान करें भगवान का, अगर करने की इच्छा है भी तो। उनकी कटी पीले पद्म केसर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं, जिसकी सुगंधी से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण, बाजूबंद तथा नूपुर से अत्युत्तम ढंग से सुसज्जित हैं। उनकी कमर तथा कूल्हे पर करधनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं।
वे चिर युवा रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर ना हो जाए। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया भगवान कैसे दिखते हैं। तो ध्यान लगाने के लिए मना नहीं है। देखो कई लोग ना गलत समझते हैं, वो सोचते हैं कि आप तो वेदों का खंडन करते हो, आप कहते हो हम योग नहीं कर सकते, अष्टांग योग को आप झुकला देते हो। अरे बाबा किसने मना किया है? करो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो ना। ये निराकार का क्या ध्यान करते हो? मतलब ध्यान उसका कर रहे हो जिसका ध्यान ही नहीं कोई कर सकता, वो कुछ है ही नहीं। निराकार मतलब क्या होता है? कुछ आकार रंग रूप कुछ है ही नहीं, तो क्या सोचोगे? मतलब कितनी अजीब सी बात है कि आपको कुछ नहीं का विचार करना है, और ऐसी समाधि लगाने में कितने कितने साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक साकार स्वरूप का अगर हम ध्यान करते हैं तो ये ज़्यादा सरल है, ये इजी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिन स्वरूप का हम ध्यान करेंगे उनकी प्राप्ति भी हमें हो जाएगी, भगवान के धाम भी जाने को मिलेगा। तो अगर किसी को बहुत ध्यान लगाने की इच्छा है, अपने मन में बहुत प्रयास करता है कि काश कि मैं भगवान का ध्यान लगा सकता, काश कि भक्ति मार्ग में भी जुड़ा रहता और ध्यान लगाने को भी मुझे मना ना किया जाए। कई भक्त ऐसा सोचते हैं, बोलते तो नहीं है पर मन में उनके होता है। तो देखो भागवत में इसका भी समाधान दे रखा है। आप भगवान के स्वरूप के ऊपर ध्यान दीजिए ना, भगवान विष्णु के स्वरूप पर ध्यान दीजिए, क्या समस्या है? आगे क्या कह रहे हैं? इस प्रकार भक्ति में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। तो योगी को धीरे धीरे भगवान दिखने भी लगते हैं। जब योगी बहुत इंटेंस रूप से भगवान का ध्यान करता है तो भगवान खाते हुए, चलते हुए, लेटते हुए, बैठते हुए भी दिखाई देते हैं और बहुत ही आकर्षक लगते हैं। उनकी लीलाएं बड़ी सुंदर लगती हैं। जैसे हमारे 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, और भी बहुत सारे आचार्य थे, पर इन 6 गोस्वामियों के विषय में हमने क्या सुना है? ये 6 गोस्वामी भगवान की लीलाओं का चिंतन करते थे। इनको दिखाई देती थी लीलाएं क्या चल रही हैं। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे इन्होंने लीलाएं लिखी है भगवान के शास्त्रों में, तो वेद शास्त्रों को पढ़ने के बाद अगर भगवान की लीला दोबारा से लिखनी हो तो उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो कॉपी पेस्ट हो गया ना। लेकिन इन आचार्यों ने नई नई लीलाएं लिखी है भगवान राधा कृष्ण की। अब कोई प्रश्न करे कि राधा कृष्ण की नई नई लीलाएं इनको कैसे पता चल गई? ये तो शास्त्रों में भी पता नहीं है, तो इनको दिखाई देती हैं। ये इसी प्रोसेस से होता है, ध्यान के द्वारा। जब भगवान का स्वरूप चिंतन करते हैं, भगवान का लीला चिंतन करते हैं, तो भगवान की सचमुच की घटने वाली लीलाएं दिखाई भी देने लगती हैं। नित्य गोलोक धाम में तो रोज भगवान की नई नई लीलाएं होती है ना। एक हमारे आचार्य थे, उनका नाम था श्री जयदेव गोस्वामी। और जयदेव गोस्वामी ये बंगाल में हुए बहुत ही महान भक्त, परम हंस वैष्णव, परम विरक्त। और इनकी शादी भी भगवान जगन्नाथ ने जबरदस्ती कराई थी। इनकी भी बड़ी सुंदर लीला है। ये तो संन्यास मार्ग पर निकलना चाहते थे, ये जंगल में कुटिया के अंदर रहते थे। तो जगन्नाथ भगवान सपने में आए और बोले तुम्हें शादी करने की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है मैंने। तो कहते मैंने नहीं शादी करनी। जगन्नाथ कहते करनी पड़ेगी, मेरी इच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, भक्ति में सहायक बनेगी, तुम फंसोगे नहीं संसार में। कहते हैं मैंने शादी करनी ही नहीं है, मैंने ब्रह्मचारी बनना है, मुझे भक्त बनना है आपका। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा कि मैं उसको भेज रहा हूँ, और सपना टूट गया। अगले दिन जगन्नाथ भगवान उस लड़की के माता पिता के सपने में भी आ गए कि ऐसे ऐसे आपको जो है वहाँ पर जाना है, और उधर आपको इस नाम के व्यक्ति मिलेंगे, जयदेव गोस्वामी नाम के, उनसे अपनी बेटी की शादी कराओ। तो इनकी बेटी भी बड़ी पहुंची हुई थी, उनका नाम पद्मावती माता था। तो पद्मावती 9-10 साल की होंगी उस समय, छोटी ही थी। जयदेव गोस्वामी भी कुछ ज़्यादा उम्र के नहीं थे, युवा ही थे। तो ये जो है जंगल में पहुंच गए लड़की का रिश्ता लेकर, बोले जगन्नाथ ने भेजा है। जयदेव गोस्वामी ने कहा देखो मैंने जगन्नाथ से बात कर ली है, कोई शादी नहीं हो रही है। तो इन्होंने कहा देखो हमें तो कोई संकेत मिला नहीं इस प्रकार का, जगन्नाथ भगवान ने भेजा है तो आपको मेरी लड़की को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी हाल फिलहाल की बात है, 600-700-800 साल पुरानी बात है। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा अरे भैया मैंने आपको बोला आप अपनी बेटी को ले जाओ, मैं तो सन्यासी बनने की सोच रहा हूँ, मैं तो यहाँ जंगल में रहता हूँ, ये क्या करेगी मेरे साथ, यहाँ जंगल में कैसे रहेगी। तो माता पिता ने लड़की को ट्रेनिंग दे ही रखी थी। वो लड़की चरणों में गिर गई, स्वामी मुझे स्वीकार करें, अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, मेरा कौन होगा, और आप जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूंगी।
भक्ति करूँगी, मैं भी आपके साथ भजन करूँगी। तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं जाओ यहाँ से, क्यों तुम समझते नहीं हो। तो माता पिता उस लड़की को छोड़कर चले गए वहाँ से, हमें कुछ नहीं पता, हमें जैसे कहा गया हम वैसे करेंगे। अब वो बैठी है, अब ये बैठ के अपना भजन कर रहे हैं। तो अब बैठे थे तो लगता ही है, छोटी सी आई है कन्या बैठी है यहाँ पे, वो पेड़ के नीचे देख रही है उनको। तो अंधेरा होने लगा, अब इनको चिंता हो गई, अंधेरा हो रहा है, पता नहीं कोई जानवर ना खा जाए। तो बोला आप कुटिया के अंदर विश्राम कर लो, हम कुटिया के बाहर सो जाएंगे। कहती है स्वामी मेरा तो आप ही सब कुछ हैं। तो फिर इनको उन्हें स्वीकार करना पड़ा। ये समझ गए जगन्नाथ भगवान उनको प्रेरणा कर रहे हैं। तो जगन्नाथ भगवान ने इनकी शादी कराई। देखो, जबकि ये परम विरक्त थे और इनकी पत्नी इतनी विरक्त, बताते हैं इन दोनों की शादी को कितने कितने साल बीत गए और हमेशा ये साथ रहे, लेकिन कभी इनको संतान उत्पत्ति नहीं हो पाई, क्योंकि इन्होंने कभी शारीरिक रूप से अपना संग ही नहीं किया। आप सोचिए, इतने विरक्त, इतने पहुँचे हुए ये भक्त थे। ये केवल 2 ही काम करते थे, दोनों पति पत्नी। पतिदेव तो भजन गाते थे और पत्नी नृत्य करती थी, बस इनका यही काम। पति भी परमहंस और पत्नी भी परमहंस, ऐसे भी जोड़े हुए हैं हमारे आचार्यों में। ऐसी शादी करना तो ये तो बहुत ही महान कार्य है। तो अब ये जो है, ये एक इन्होंने सोचा एक ग्रंथ लिखने का हमारा संकल्प हुआ है देवी। तो वो आई आश्रम में रहने लगी, उन्हीं के साथ कुटिया में ही रहने लगी। पद्मावती माता बहुत ही सिंपल थी, वो ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करती थी और जल भर के लाती थी घड़े से और चूल्हे में भोजन पकाती थी, ठाकुर जी को भोग लगाकर अपने पतिदेव को खिलाती थी, उसके बाद ही कुछ खाती थी। बिना पति को खिलाए कभी नहीं खाती थी। और पतिदेव भी बड़े पहुँचे हुए थे, भगवान की भक्ति करते थे, भजन करते थे और भिक्षा में जो मिल जाए उसमें जीवन निर्वाह करते थे। तो इनके पति ने कहा मुझे एक संकल्प हुआ है, मैं गीत गोविंद नाम की एक पुस्तक लिखना चाहता हूँ। पद्मावती माता ने कहा बहुत बढ़िया, आप लिखिए, मैं आपकी सहायता करूँगी। तो गीत गोविंद के अंदर क्या लिखा है इन्होंने, जो इनको दिखाई देती थी वो लीलाएं लिखते थे। ये अपने कमरे में बैठते थे और झरोखे से, ये जो खिड़की होती है उससे बाहर इनको राधा कृष्ण की लीलाएं घटित होते हुए दिखती थी, बिल्कुल जैसे लाइव कमेंट्री चलती है ना। अरे अभी वो आया, बैट्समैन आया और उसने ऐसे बैटिंग की, ओ ये छक्का लगा, ऐसे करके बोलते ना, लाइव कमेंट्री देते। तो ये लाइव कमेंट्री लिखते थे, राधा रानी आई और कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा और फिर गोपियों ने ये किया, फिर जो है भगवान हंसने लगे और फिर उसके बाद में आम का पौधा था वो उगने लगा, बड़ा हुआ। तो सब कुछ जो है ये बड़ी सुंदर संस्कृत भाषा में ये गीत गोविंद की रचना। और ये जो है ये ऐसी सिंपल कथा की तरह नहीं है, ये काव्य है, ये एक संगीत के रूप में उन्होंने लिखा, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। पर इसको पढ़ने के लिए हमारे आचार्यों ने मना किया है, क्योंकि जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद के पहले ही पन्ने पे लिखा है कि यह ग्रंथ केवल परमहंसों के आस्वादन के लिए है। जो परमहंस वैष्णव हैं, जो भगवान की भक्ति में पूरे पके हुए भक्त हैं, केवल वो ही इसका रसास्वादन कर सकते हैं। अन्य लोग अगर इसे पढ़ेंगे तो उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम इसका गायन वादन कर सकते हैं, जगन्नाथ भगवान को सुना सकते हैं, मगर इसको जो है वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसमें जो है अब लीला देख रहे हैं, आप सोचिए सामने से दिख रही है लीला। अब लीला देखते देखते क्या हुआ, एक लीला ऐसी आ गई कि राधा रानी जो है नाराज हो गई, राधा रानी को मान हो गया। मान मतलब थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है। तो कृष्ण भगवान ऐसे ऐसे कार्यकलाप करते थे, श्रीमती राधा रानी कभी कभी मान लीला करती थी, तो वो बैठ गई और गुस्से में बैठ गई, मुंह फुलाकर बैठ गई। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मान जाओ देवी। तो कहती नहीं, वो कुछ नहीं बोल रही हैं। कृष्ण भगवान उनको मना रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वो मानती नहीं है। तब कृष्ण भगवान ने क्या किया, सीधा श्रीमती राधा रानी के चरणों को उठाया और अपने सिर पे लगाया। ये लीला देखते ही उनके हाथ से पेन छूट गया, जिस पेन से लिख रहे थे जयदेव गोस्वामी के हाथ से पेन ही खिसक गया। वो कहते ये क्या हो गया, सारे जगत के जो मालिक हैं, जो सर्वेश्वर जगदीश्वर भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने राधा रानी के चरणों को अपने सिर पर लगा लिया। तो इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब हम तो इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, हम तो कहते हैं वो ठाकुर, अरे वो तो हमारा छोरा है, वो तो हमारे ब्रज की गौवन का दूध पी पी के इतना बड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो इतना भी हल्का नहीं भगवान को बना देना चाहिए, इतना सस्ता नहीं बना देना चाहिए। कई लोग कहते हैं अजी राधे राधे बोलने से वो वृंदावन का ठाकुर ना वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, वो काना दौड़ेगा। अरे भैया सोचो तो किसके लिए बोल रहे हो। ठीक है, तुम्हारा भाव है जो भी है, वो सर्वशक्तिमान भगवान है, उनकी पुरुष सूक्त से बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, ये सब चुनिंदा श्लोकों से वेदों की इनकी स्तुतियां करते हैं और बहुत ध्यान से एक एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि बिल्कुल भी कोई अपराध ना हो जाए।
और तुम इतना ज़्यादा हल्के में लेकर उनको इस तरह से बोलते हो कि वो तो चोर है, वो तो गोपियों के कपड़े चुराने, वो तो छिछोरा है, ऐसे ऐसे शब्द लोग बोलते हैं। वो सोचते हैं बहुत ऊपर के भाव की बात बोल रहे हैं। पर भक्तों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भगवान, वो तो भगवान है ना, परम भगवान है, तो उनका कोई भी लीला का वर्णन करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जयदेव गोस्वामी ने सोचा कृष्ण भगवान ने राधा रानी का चरण अपने सिर पर रख लिया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो बहुत परेशान हो गए, बहुत घबरा गए और सोचने लगे कि अब मुझसे कुछ होगा नहीं। तो उठ के चले गए और माता पद्मावती को बोला कि मैं जा रहा हूँ देवी, और मैं स्नान करके आता हूँ, तुम भोजन बना के रखना, ठाकुर जी को भोग लगाना। तो ठीक है स्वामी आप जाइए। तो जैसे गए वैसे ही तुरंत वापस भी आ गए थोड़ी सी देर में। अब पद्मावती माता सोचती है रोज़ तो स्नान करने में इतना टाइम लग जाता है, इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो कहती है स्वामी अभी भोजन तो पका नहीं है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। कहते कोई बात नहीं, तुम बनाओ, तब तक मैं अंदर बैठा हूँ, मैं अपना ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो अंदर जाके कुछ लिखने लगे ग्रंथ में। इतने में इन्होंने प्लेट लगा दी, भोजन की पत्तल लगा दी। तो बोला आप प्रसाद ले लीजिए। तो जयदेव गोस्वामी बाहर निकले और आके प्रसाद लेने लगे। तो प्रसाद लेकर जो है, अब पद्मावती को माता को बड़ा आनंद आ रहा है उनको प्रसाद सर्व करने में, एक दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। और प्रसाद लेने के बाद कहते हैं अच्छा मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं ज़रा आता हूँ। तो वो चले गए। तो जैसा नियम था माता प्रसाद लेने लगी, अपने पतिदेव का झूठा प्रसाद वो लेती थी। तो उसी प्लेट में वो पाने लगी। तो इतने में जयदेव गोस्वामी दोबारा अंदर आ गए। कहते देवी ये क्या कर रही हो। तो क्या कर रही हो स्वामी। तो तुम वैसे तो ठीक है, पर तुम मुझसे पहले तो कभी भोजन नहीं करती हो, आज तुमने मुझसे पहले कैसे भोजन कर लिया, तुम्हारा नियम कैसे टूटा। कहती है आपसे पहले भोजन कर लिया, अभी अभी तो आप आए थे और आपने भोजन किया था। कहते मैं आया था, मैं तो स्नान करने गया था ना, मुझे इतना टाइम तो लगता ही आने में। तो पद्मावती माता कहती फिर वो कौन आया था। कहती कौन आया था। अरे अभी अभी आप आए थे और अंदर जाके आपने ग्रंथ में कुछ लिखा। तुरंत जयदेव गोस्वामी अंदर दौड़े और जाकर देखते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके रूप में आए थे और उससे दुविधा का समाधान किया। जो लाइन वो लिख नहीं पा रहे थे, उस लाइन को कृष्ण भगवान स्वयं अपने हाथों से लिखकर चले गए और उनके ग्रंथ के अंदर वो लाइनें स्वर्ण अक्षरों के समान चमक रही थी। बाकी सब तो स्याही से लिखा हुआ था, लेकिन वो वाली लाइन जो थी वो स्वर्ण अक्षर में चमक रही थी, बहुत तेज उसमें से आभा आ रही थी। और वो लाइन क्या थी, देही पाद पल्लव मुदारम, देही पाद पल्लव मुदारम, कि उन्होंने अपना चरण जो है पाद पल्लव, वो देही पाद पल्लव मुदारम उनके सिर पर रख दिया। इस प्रकार से वो खुद ही लेकर चले गए। तो जयदेव गोस्वामी कहती है धन्य हो तुम, तुम्हें तो कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, मैं तो इतना अभागा, वास्तव में तुम्हारी ही भक्ति श्रेष्ठ है। और वो कहते हैं लोग भगवान ठाकुर जी का मुझे भोग खाने दो। वो माता कहती है मैं अपना झूठा थोड़ा ना आपको खिलाऊंगी, ये तो मेरे नियम के खिलाफ है। कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, आज तो तुम्हारा झूठा मैं खाऊंगा क्योंकि तुम महाभागवत वैष्णवी हो। और वो उनका प्रसाद खाने लगे और पद्मावती माता जो है दोनों ही आनंद में आप्लावित हो गए। पद्मावती माता जोर जोर से रोने लगी, उनको अष्ट सात्विक विकार आ गए कि धन्य है हम, आज हमें भगवान हमारे घर में पधारे। और पूरे घर का वातावरण अलग ही हो गया था, वो अलग उसमें वाइब्रेशन और अलग ही एक उमंग, और साक्षात भगवान कृष्ण आए थे। तो कहने का अर्थ है कि जब हम स्वरूप चिंतन लीला चिंतन के स्तर तक पहुंचेंगे तो भगवान की लीलाएं दिखाई भी देनी शुरू होंगी। मगर प्रभुपाद जी ने कहा है जबरदस्ती भगवान की लीलाओं का चिंतन नहीं करना चाहिए। हम जबरदस्ती आंख बंद करके कोई लीला सुनते हैं तो उसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा कृष्ण आए, अच्छा वो पेड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ के और सुबल सखा जो नीचे खड़े हैं वो आम मांग रहे हैं तो कृष्ण ने तोड़ा। ये हमें ज़बरदस्ती नहीं सोचना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा जब ऑटोमेटिकली इन लीलाओं का चिंतन शुरू हो जाएगा, दिखनी शुरू हो जाएंगी। और ये कब होगा, ये तब होगा जब नाम परिपक्व होगा। ये जो महामंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके विषय में कहा है भगवान का नाम, गुण, लीला, रूप, ये सब कुछ नाम से स्फुरित हो जाता है हृदय में। भगवान कृष्ण का दर्शन भी इस हरि नाम से ही होगा, भगवान की लीलाओं का दर्शन भी इस हरि नाम से ही होगा, भगवान के गुणों का बखान भी इस हरि नाम की ही कृपा से हो पाएगा। हम कुछ भी कर पाएंगे तो हरि नाम की कृपा से कर पाएंगे। तो महामंत्र का जाप नहीं छोड़ना, इस महामंत्र को जपते रहना है। इसको जपते 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 एक समय ऐसा आएगा जब भगवान कृष्ण की लीला हमें दिखने भी लगेगी। तो यहाँ आगे बताया जा रहा है भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे।
तो जो लोग योग पद्धति से चलना चाहते हैं, जो भगवान का इस प्रकार से ध्यान करना चाहते हैं, उनको आगे समझाया जा रहा है कि एक साथ पूरे भगवान का दर्शन ना करें कि पूरे संपूर्ण विष्णु स्वरूप हमको दिखने लगे एकदम से चतुर्भुजी, नहीं, एक एक करके चरण हैं, चरण में अंगूठियां हैं और तुलसी रखी है, चंदन लगा हुआ है, नीले नीले चरण हैं और उनके जो नखून हैं उनसे बड़ी लाइट निकल रही है। थोड़ा सा ऊपर जाओ तो पायल पहनी हुई है, नूपुर पहनी है, फिर एक चमकदार धोती की छटा है, उसके ऊपर फेंट बांधा है, कमर पर करधनी लगी हुई है, कटी प्रदेश है, उसके ऊपर और भी आभूषण डाले हुए हैं। धीरे धीरे वक्षस्थल पर आकर खूब सारी मोतियों की माला दिख रही है और जो श्रीवत्स है वो दिख रहा है। कंधे एकदम दृढ़ हैं, चौड़ा वक्षस्थल है, भगवान के 4 हाथ हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे अलग अलग अंगों को बहुत डिटेल में हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। पर ये हम तब कर पाएंगे जब हम मंदिर के अंदर श्री विग्रह का ध्यान से दर्शन करेंगे। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि जैसे प्रार्थना बजती है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो जब ये प्रार्थना होती है तो सभी भक्त आगे आ जाते हैं भगवान का दर्शन करने। तब जो है हम क्या देखते हैं, आज नीली ड्रेस पहनी है, आज पीली ड्रेस पहनी है, आज भगवान ने मुकुट लगाया, बस हल्का हल्का, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए। अच्छा, कानों में क्या पहना है, किस तरह के कुंडल हैं, आँखों के ऊपर जो भगवान की भ्रिकुटी है, आईब्रोज हैं, वो कितनी सुंदर लग रही हैं, तिलक ऐसा मधुर है, चमक रहा है, गले में कितनी मालाएं हैं, और जो पुष्पों की माला उसमें कौन कौन से रंग के पुष्प हैं, और ड्रेस कैसी है भगवान की, इस पर क्या काम है, जरी का काम हो रखा है या सितारों का काम हो रखा है। तो ये सब जो है बहुत डिटेल में ऑब्जर्व करना चाहिए। जब हम मंदिर के अंदर ठाकुर जी के विग्रहों को बहुत ध्यान से दर्शन करेंगे तो आंख बंद करके जप करते समय वही स्वरूप हमें दिखाई भी देने लगेगा, उसका फिर चिंतन आसान हो जाएगा। ऐसे हम खुद से इमेजिन करेंगे तो गलत भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जिन भी विग्रह के प्रति हमारा बड़ा रुझान है, जैसे किसी को बांके बिहारी का स्वरूप बहुत सुंदर लगता है तो वो उनका ध्यान करे, किसी को राधा रमण बहुत सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, उनका ध्यान करे। कोई लोकल मंदिर में जाते तो वहाँ जैसे उधमपुर से जो सुन रहे हैं वो गौ राधा कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। जो अमृतसर से सुन रहे हैं भक्त वो गौर निताई भगवान का दर्शन करते हैं तो वो उनका स्वरूप चिंतन कर सकते हैं। या कुछ भक्त पाकिस्तान से सुन रहे हैं तो आपके यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे जैसे ठाकुर जी का स्वरूप देखते हैं। तो जो जहाँ पे जिन ठाकुर जी का दर्शन रखता है, जिनकी सेवा करता है, उसको उनसे स्वाभाविक रूप से एक अटैचमेंट हो जाता है, तो उनका बहुत ध्यान से स्वरूप चिंतन हम कर सकते हैं। नहीं तो विष्णु भगवान का तो चिंतन कर ही सकते हैं जैसा यहाँ बताया जा रहा है। अब देखो कैसे कैसे बढ़ना है, ये भी बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। ये जो अध्याय है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस अध्याय में बड़े डिटेल से चर्चा की गई है। क्योंकि देखो देवहूति माता ने क्वेश्चन किया ना कि कुछ व्यवहारिक बात बताइए, मुझे प्रैक्टिकली क्या करना है, थ्योरी तो बहुत दे दी, तो देखो क्या कह रहे हैं, कैसे शुरुआत करनी है। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे। हमें ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए, हमें नीचे से ऊपर जाना चाहिए जब हम दर्शन करते हैं भगवान का। चरण कमलों में क्या, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। भगवान के चरण के जो तलवे होते हैं ना, उनमें ये सब निशान होते हैं, अंकुश, वज्र, ध्वजा इत्यादि। फिर सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करने वाली है। भगवान के जो नखून है उनसे ऐसी लाइट निकलती है जो हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार है उसको दूर करने वाली है। पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। तो उन्हीं चरणों से, जिन चरणों का हम ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं चरणों से गंगा निकलती है, और गंगा जो निकलती है उसको जो पूज्य शिव जी हैं वो अपने सिर पर धारण करते हैं। और सिर पर जब गंगा जी को धारण करते हैं तो और भी अधिक वंदनीय पूजनीय हो जाते हैं, उनको फिर गंगाधर के नाम से जाना जाता है। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा का सारा पिक्चर देखना है, कई दिनों तक भगवान के चरणों का ध्यान करना होता है। जैसे गंगाधर नाम शिव जी का पढ़ा तो एक भजन जैसे गाते हैं ना, गंगाधरा शिव गंगाधराय
गंगाधराय शिव गंगाधराय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। तो शिव जी का एक नाम गंगाधर है, गंगाधराय शिव गंगाधराय। तो ये नाम इनका इसीलिए पड़ा, विष्णु भगवान के चरण कमलों से जो गंगा निकल रही है उसको शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, उस जल को धारण किया। आगे कह रहे योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। अब लक्ष्मी जी उन चरणों को दबाती हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, पाद सेवनम की आचार्य हैं लक्ष्मी जी। तो ये जो है हम कर सकते हैं चिंतन। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती हैं। वो हमेशा भगवान के चरण कमलों को चापती रहती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थिर करना चाहिए जो समस्त शक्ति की आगार हैं। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो भगवान की जंघाएं आएंगी। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफ़ेद नीली हैं और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। जब भगवान गरुड़ पर बैठते हैं तो ये जांघें बड़ी सुंदर लगती हैं भगवान की। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, और यह करधनी भगवान की एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई हैं। ये करधनी भगवान अपने कूल्हों पर पहनते, कमर पर पहनते हैं, और उसके नीचे एक पीतांबर होता है जो भगवान के एड़ी तक लटका रहता है। तब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहाँ से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ है। तो भगवान की नाभि से एक ऐसा कमल नाल निकला है जिसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से सारा का सारा संसार प्रकट हुआ। तो एक प्रकार से देखें तो भगवान की नाभि से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश हैं और जो उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने के लिए मोतीमाला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती हैं। तो ये जो है इस प्रकार से उनके वक्ष स्थल का हम चिंतन कर सकते हैं। फिर कह रहे योगी को भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी लक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्ष स्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तो भगवान का जो ये वक्ष स्थल है, इसको देखकर भक्तों को जो है पूर्ण संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। आगे क्या बता रहे हैं? तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धरना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्ष स्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। तो भगवान की जो गर्दन है वो शंख के समान होती है। शंख के समान का ये मतलब नहीं कि उसकी शेप शंख जैसी होती है। शंख में हम देखते 3 रेखाएं होती हैं। आप में से जिस किसी ने शंख का बड़ा ध्यान से उसको देखा हो तो उसके अंदर 3 रेखाएं होती हैं। तो वैसे ही 3 रेखाएं भगवान की गर्दन पर होती है और वो शंख के समान ही दृढ़ होती है और बड़ी सुंदर लगती है और भगवान के वक्ष स्थल की शोभा को बढ़ाती है। जो कौस्तुभ मणि और दूसरी मालाएं भगवान के वक्ष स्थल पर टिकी होती हैं वो इस गर्दन से ही शुरू होती हैं। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़े गए थे, और उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे जो उनकी कमल सदृश हथेली पर हंस सा प्रतीत होता है।
फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमुदकी नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। तो भगवान के चक्र का नाम बताया है। भगवान विष्णु जो चक्र अपने उंगली पर धारण करते हैं उनका नाम होता है सुदर्शन चक्र, और भगवान की जो गदा है उसका नाम होता है कौमुदकी। कौमुदकी नाम की गदा होती है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भौहों से सुशोभित हैं। इसकी शोभा, इसकी छटा के आगे भौरों से गिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। बहुत डिटेल में बताया जा रहा है ये, जब चिंतन करने बैठे स्वरूप का, तो इस प्रकार से हम इन श्लोकों को पढ़कर चिंतन कर सकते हैं। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपापूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली हैं, जो उनको नमस्कार करते हैं। उसे भगवान की चाप सदृश भौहों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए, कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट हैं। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। अट्टहास मतलब उनकी हंसी, मंद 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 मुस्काते हैं भगवान। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यंत आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है। तो ये सब जो लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे, और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। अभी तो आँख हल्की हल्की सी गीली हो जाती है, वो आंसू निकल ही नहीं रहा होता, उसको ज़बरदस्ती निकालने के लिए इमोशनल थॉट्स हम लाते हैं, वो करते हैं, वो कभी कभी निकल जाती है। पर यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, जब भगवान से प्रेम होगा ना तो उसकी अश्रु धाराएं ऐसी निकलेंगी, पूरा शरीर भीग जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी, जब भगवान शंकर जी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करते हुए अश्रु बहाए थे वृंदावन में, तो पूरा कुंड भर गया था उनके अश्रुओं से। उसका नाम रुद्र कुंड पड़ा। रुद्र कुंड आज भी है, वहाँ पे भक्त लोग जाते हैं, स्नान करते हैं। तो वो शिव जी के प्रेमाश्रुओं से बना है, पूरा कुंड ही भर गया, सोचिए। तो भगवान के प्रेम में तो इस प्रकार के अश्रु निकलते हैं। तो हम क्या बात करते हैं कि हमें बड़ा रोना आ गया, हम बहुत अपने आप को महान समझते हैं। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जैसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कटिया प्रयुक्त की जाती है, तो जैसे मछली को आकर्षित करने के लिए हम उस पर कुछ कटिया या आटा कुछ लगाते हैं ना धागे के ऊपर, तो उसको देख के मछली आ जाती है और उसको उसमें फंस जाती है। इसी प्रकार मन भगवान के इन सुंदर स्वरूप रूपी कटिया में मन रूपी मछली फंस जाती है और फिर जो है निकल नहीं पाती।
कांटा जब चुभ जाता है मछली को फिर निकल थोड़ा ना पाती है। इसी प्रकार मन एक बार भगवान में लग गया तो फिर उसका निकलना मुश्किल है। इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। तो जब बहुत समय तक हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, सेवा में लगे रहेंगे, चिंतन में लगे रहेंगे, नाम जप में लगे रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे सारे भौतिक कल्मश से रहित हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब मन में एक भी गंदे काम करने की इच्छा नहीं होगी। आज तो ऐसा समय है मन में एक भी अच्छा काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो जो है 0 से 100 की ये रेस है, और ये कितना समय लेगा, ये कुछ दिनों में भी हो सकता है, कुछ महीनों में भी हो सकता है, कुछ सालों में भी हो सकता है, और कुछ जन्मों में भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कौन कितना तीव्रता से भजन कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंस भक्ति को दे रहा है। जो लोग कहते हैं हाँ प्रभु जी भक्ति भी है, घर भी तो देखना है ना, घर की भी तो काम करना होता है, हमें ऑफिस भी तो जाना है, हमें बाकी काम भी तो करने समाज के, तो वो लोग जो हैं वो धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सब काम छोड़ के भक्ति में लग जाएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वो बहुत जल्दी इसको पार कर जाएगा। तो सबसे पहले तो शारीरिक रूप से समर्पण होता है, कम से कम शरीर से हम समर्पण करें भगवान को, भगवान के हाथों में अपने जीवन की डोरी को सौंप दें। फिर मानसिक रूप से समर्पण होता है, धीरे धीरे मन, अब हम देखते हैं आश्रम में भी कई भक्त आ जाते हैं रहने के लिए, पर यहाँ पे आके भी मनमानी करते हैं, हम स्वयं भी करते हैं। तो हमें जो सेवा अच्छी लगती है वो तो हम करते हैं, जो सेवा हमें पसंद नहीं होती उससे हम जी चुराते हैं। तो मानसिक रूप से हम समर्पण नहीं कर पाते, शारीरिक कर भी देते हैं तो मानसिक समर्पण कर देंगे। फिर अहंकार का समर्पण नहीं होता है, जहाँ पे हमारी वाहवाही होगी उन सभाओं में तो हम बहुत ऊंची ऊंची राग अलापेंगे, और जिन सभाओं में हमें दुत्कारा जाएगा वहाँ हम भजन भी नहीं गाएंगे, वहाँ जाप भी नहीं करेंगे। तो अहंकार को बड़ी चोट पहुँचती है। जो भक्त हमारा बड़ा वो करेंगे, सम्मान करेंगे, अरे प्रभु जी आ गए, अरे तो महाराज जी हैं, अरे माता जी आ गई, देखो कितनी भक्त हैं, वो तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। यही वास्तव में भक्त है, बाकी तो सब ढोंग कर रहे हैं। तू ही वास्तव में असली भक्त है। तूने मुझे पहचान लिया ना, एक शुद्ध भक्ति दूसरे शुद्ध भक्त को पहचान पाता है। इससे तूने साबित कर दिया कि तू भी एक शुद्ध भक्त है, क्योंकि तू मेरे जैसे महान शुद्ध भक्त को पहचान गया। अब तू और वो तो नया नया है, उसको क्या पता, वो हमारी लीलाओं का गुणगान करता है, अरे ये प्रभु जी तो ऐसा भी करते हैं, ये माता जी तो कीर्तन भी इतना अच्छा गाती हैं। तो हम क्या सोचते हैं, हाँ अब जाके तुम मेरी लीलाओं को, मेरे गुणों को समझ पाया है, अब मैं तुझे और बताता हूँ। फिर हम और बताते हैं, अरे इतना ही नहीं, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी जानती हूँ, मैं तो भोग भी बनाती हूँ भगवान का, ये श्रृंगार देखा भगवान का, कहते बहुत सुंदर, अरे मैंने ही तो किया है। तो हम सोचते हैं कि मेरी गुणों का और मेरी लीलाओं का जो जानकारी है उसको होने के बाद तेरे जन्म मृत्यु के चक्कर कट जाएंगे, क्योंकि तुझे एक शुद्ध भक्त के प्रति आसक्ति हो जाएगी, तो ये सुनने से तेरे भवबंधन को मैं काटूंगा। इस प्रकार से हम बड़े अहंकार में आ जाते हैं। लेकिन अहंकार का भी जब समर्पण हो जाता है, जैसे बलि महाराज ने किया था, अपना अहंकार भी, अपना अहम भी भगवान वामन के आगे सौंप दिया था, झुक गए थे उनके आगे, तब जो है ये स्तर आता है, क्या, समस्त प्रकार के कल्मश से व्यक्ति रहित हो जाता है और विषयों से विरक्त हो जाता है। फिर सुंदर से सुंदर स्त्री भी हमारे पास आएगी तो हम उसको माँ की नज़र से ही देखेंगे, सुंदर सुंदर पुरुष आएंगे तो उनको पुत्र की नज़र से ही हम देखेंगे, बहुत बढ़िया खाने पीने की भोजन सामग्री आएगी तो हम यही विचार करेंगे कि भगवान को इसको भोग लगाना चाहिए, भगवान को खिलाना चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया महल दुमहले देखकर, बहुत सारी सुख सुविधाएं। आपको पता है एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज प्रभुपाद जी के शिष्य, और अंग्रेज मतलब बचपन से केवल वही मांस खाना, शराब पीना, यही सब काम किया था। ऐसा नहीं हमारे जैसे बचपन से भक्ति में रहे हों कुछ। तो प्रभुपाद जी से केवल कुछ ही साल उन्हें हुए थे, 2-3 साल ही हुए थे जुड़े हुए, और वो बीमार पड़ गए, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, बेहोश हो गए थे वो। तो जब वो बेहोश तो मंदिर में हुए थे, जब होश आया तो देखते हैं एक बहुत बढ़िया से बिस्तर पर हैं, किसी वक्त ने उनको बड़े अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, और उस बिस्तर पे आराम फरमा रहे हैं, गद्दा लगा हुआ है, तकिया लगा हुआ है, और बढ़िया बढ़िया कंबल बिछे हुए हैं, गलीचे बिछे हुए हैं। तो तुरंत जो है उसके मन में इतनी भयंकर ग्लानि आई, मैं इस बिस्तर का भोग कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास प्रभुपाद जी की एक फ़ोटो थी, वो तुरंत उन्होंने निकाली और प्रभुपाद जी को बिस्तर पे लिटा दिया, उस फोटो को, और खुद जमीन पर लेट गए। सोचो, बीमार हैं,
बुखार था, पता नहीं क्या था, मगर आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि कैसे मैं भोग करूं इसका, ये तो मेरे गुरु जी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, मुझे अपने गुरु को समर्पित करनी चाहिए। देखो ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं, ये प्रभुपाद जी का ही चमत्कार था। ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, यही इस प्रकार से किसी जीव का हृदय बदल सकते हैं। बाकी बातें बनाने वाले बहुत मिलेंगे, बड़ी बड़ी घुमावदार बातें करेंगे, बड़े श्लोक सुनाएंगे, बड़ी कथाएं कीर्तन करेंगे, राग गाएंगे, रागिनी गाएंगे, लोगों का मनोरंजन करने वाले बहुत मिलते हैं। पर ऐसे शुद्ध भक्त तो बहुत कम मिलते हैं जो लोगों के हृदय पर इतना ज्यादा प्रभाव डाल दें। अब सोचिए, ऐसा वैराग्य आ जाता है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के विषय का भोग करने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं रह जाती भक्तों में, और दीपक की लौ के समान उनका मन हो जाता है, और हमेशा ऐसा लगता है कि वो भगवान से जुड़े हुए हैं। 24 घंटे उनको मार्ग निर्देशन मिलता है, भगवान स्वयं उनको गाइड करते हैं। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकें पढ़ते थे, जो पुस्तकें वो लिखते थे रात को, दिन में उसको पढ़ते भी थे। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने ही तो ये पुस्तकें लिखी हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि इसमें क्या लिखा है। कोई व्यक्ति भला अपनी पुस्तक पढ़ता है कभी? तो आप अपनी अपनी लिखी हुई पुस्तकें क्यों पढ़ते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी, ये पुस्तकें भगवान लिखवाते हैं। भगवान कृष्ण मेरे कान में एक एक शब्द बोलते हैं और मैं एज इट इज उसको लिखता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी की भगवत गीता का नाम है भगवत गीता एज इट इज। उसके पीछे एक ये भी कारण है, कृष्ण भगवान जैसे जैसे उनको बोलते थे उन्होंने बस वैसे वैसे लिखा। ये उन्होंने बताया अपने कुछ शिष्यों को, अंतरंग शिष्यों को। और कृष्ण भगवान लिखते समय तो कृष्ण भगवान बोल रहे थे, तो बाद में मैं उसको पढ़ता हूँ कि भगवान ने क्या लिखा है। तो शुद्ध भक्ति का जब स्तर आता है हमारा, तो ऐसा भी समय आएगा जब भगवान साक्षात बोलेंगे हमको, ये करो ऐसा करो। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही हृदय से भगवान बातें करेंगे, ऐसा भी समय आएगा। और क्योंकि यह भौतिक गुणों से के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है, उस समय भौतिक गुणों से ये मुक्त हो जाएगा ना, तब ऐसा होगा। अभी तो फंसे हुए हैं, अभी तो बस खाली स्त्री चिंतन, पुरुष चिंतन, बच्चों का चिंतन, कुत्ते का चिंतन, गाड़ी का चिंतन, ऑफिस का चिंतन, मंदिर में है तो प्रतिष्ठा का चिंतन, मेरी पोस्ट ना हिल जाए, मेरी कुर्सी ना चली जाए, मेरी मठाधीश की मेरी गद्दी ना चली जाए, मेरे चेले ना भाग जाएं। ये आजकल तो गुरुओं को बड़ी टेंशन रहती है, मेरे चेले कोई चुरा ना ले। आजकल चेलों की चोरी होती है। एक गुरुजी कथा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बाबा जी हमें दीक्षा दे दो। हाँ हाँ दीक्षा लो, जैसे प्रसाद बंटता है ना, ऐसे दीक्षा बंटती है आजकल। दे दी दीक्षा। कल को किसी और के प्रवचन में बैठ गया, वहाँ कहता है वो तो आप तो उनसे भी अच्छा प्रवचन करते हो, हमने तो लेकिन उनसे दीक्षा ले ली। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे शिष्य, उसकी दीक्षा मैंने रद्द कर दी, आज से तुम मेरे से दीक्षा ले लो। तो उसका शिष्य चुरा लिया। अब वो कहता है गुरुजी आपके शिष्य तो उसने चुरा लिए, ऐसे कैसे चुरा लिए, उन्हें बुलाओ अभी यहाँ पे। तो वापस अब उसके फॉलोवर जो है उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, हमारे गुरुजी आपको बुला रहे हैं। वो अंदर कुछ कमरे में उनको बातें कहते हैं कि आप जो है हमसे दीक्षा ले लो और हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो कहते हैं कि हमने तो उनसे ले, कोई बात नहीं, मैं उनकी दीक्षा रद्द कर देता हूँ। आजकल शिष्यों की चोरी होती है। तो ये गुरु बिजनेस बड़ा चल रहा है, गुरु बन जाते हैं बड़े बड़े और सोचते हैं मेरे फॉलोवर्स ना कहीं चले जाएं, तो उनको बनाए रखने के लिए, जैसे कहा जाता है ना, रोगिया जैसा चाहे वैद्या वही फरमाए। रोगिया जो बताए वैद्या वही फरमाए। अब रोगी बताता है वैद्य जी आप मुझे दवाई तो दे रहे हो पर मैं खट्टा नहीं खाना छोड़ सकता। कोई बात नहीं, खाओ खट्टा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वैद्य जी मैंने सुना है कि बुखार में हमको तला हुआ नहीं खाना चाहिए, पर मुझसे तो ये नियम का पालन नहीं होगा। कोई बात नहीं, खाओ, तला हुआ खाओ। जैसे जैसे रोगी कह रहा है वैसे वैसे वैद्य बता रहा है। तो ऐसे कभी रोगी का इलाज होगा क्या? ये वैद्य तो बस खाली उससे पैसे लेकर और उसको खुश करके और उसका सत्यानाश करवाएगा, खुद का भी सत्यानाश करेगा, उसका भी। तो आजकल ऐसे गुरु होते हैं, जैसे जैसे शिष्यों को सहूलियत होती है ना, उसके अनुसार गुरु ढल जाते हैं। शिष्य क्या कहते हैं, शिष्य बोलते हैं गुरुजी हमसे जो है मांस मछली छोड़ा नहीं जाएगा। कोई नहीं, खाओ, खूब खाओ। तुम क्या खाते हो? गुरुजी भी खाते हैं। और गुरुजी को कहते हैं गुरुजी शराब नहीं छूटती, पियो। हैं एक हमारे पिताजी एक बात सुनाया करते थे। खैर पिताजी तो नहीं सुनाते थे, एक हमने कहीं से सुना था, वो हमने उनके सामने बोला तो वो हंसने लगे कि हम भी ये बोलते थे। कहते हैं विस्की में विष्णु बचे हैं, रम में है राम, और पता नहीं क्या था वो, शराब में ही शिव हैं, पियो तुम सुबह शाम, ऐसा कुछ वो बोलते थे कि इसमें ही भगवान का चिंतन करो। हैं तुम्हारी विस्की ही तुम्हारे विष्णु है, रम ही तुम्हारा राम है। तो अब गुरु भी ऐसे हो गए, वो चेलों को बोलते हैं तुम इसी में भगवान का ध्यान करो।
तो अब बड़ा सिस्टम खराब हो गया। तो गुरु बन गए तो शिष्यों का चिंतन रहता है ये कहीं छूट ना जाए। लेकिन जो भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं वो लोग किसी प्रकार के भी इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। और आगे कह रहे हैं इस प्रकार, किस प्रकार? इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक बोध से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उनकी अंतःक्रियाएं जिन्हें वह अपने कारण समझता है वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी। तब उसको समझ में आती हैं ये सब बातें। और फिर उसके बाद क्या होता है? अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता कि यह भौतिक देह किस तरह हिलडुल रही है या काम कर रही है। जिस तरह की नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किए है अथवा नहीं। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, बहुत ही सुंदर उदाहरण। ये उदाहरण बड़ा ही समझने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति नशा कर लेता है ना, तो उसको पता नहीं चलता कि उसने कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, उसने खाया है नहीं खाया है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो पूरी तरह से नशे में होता है, एक अलग ही दुनिया में घूम रहा होता है। ठीक उसी प्रकार से जो भक्ति के नशे में चला जाता है, जैसे नानक जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, कहते हैं पंग अफीम शराब ते उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कोई भंग का नशा करता है, भांग रगड़ते हैं ना, भोले की फौज करेगी मौज, आज तो हमारा दिन आया, भांग रगड़ रहे हैं, भोला मेरा भांग रगड़ता है, ऐसे ऐसे भजन गाते हैं। तो कोई भांग का नशा कर रहा है, कोई अफीम का नशा करता है। अफीम यहाँ पे पंजाब में बहुत इसकी स्मगलिंग और ये सब होता है, अफीम गांजा ये सब पीते हैं। पंग अफीम शराब, तो शराब का भी कोई नशा करते हैं, शराब पीते हैं। पंग अफीम शराब ते उतर जाए प्रभात। नानक जी कह रहे हैं इन सब का तुम नशा करते हो मूर्खों, ये तो रात को पीते हो, सुबह तक उतर जाता है। नशा तो उतर जाता है ना, रात रात तक नशा रहता है। क्या फायदा ऐसे तुम्हारे सस्ते से नशे का? अरे मैं भी नशा करता हूँ। कोई कहे नानक जी आप कौन सा नशा करते हो? कहते हैं नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। मैं तो भगवान के नामों का नशा करता हूँ और वो दिन रात चढ़े रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई भक्त कहीं से बाहर वाले लोग बोलते हैं ये इस्कॉन वाले ना नशा करते हैं, पक्का ये लोग नशा करते हैं। इतना कोई कैसे नाच सकता है, इतनी ऊंची ऊंची उछाले मारते हैं और किसी को देखते भी नहीं, परवाह भी नहीं करते। अरे हम हल्का सा पैर हिलाते हैं तो 4 लोगों की तरफ हमारी नजरें जाती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नशा ना करते हो। तो अब बाहर के लोगों को क्या पता है क्या करते हैं। कई लोग कहते हैं ये लोग नशा करके इतना जप करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। और जैसे कीर्तन में कोई भजन कीर्तन हो रहा होता है, बड़ी अच्छा कोई गा रहा है धीरे धीरे, तो लोग आंख बंद करके घंटों घंटों बैठे रहते हैं, तो उनको लगता है नशा करके बैठे हैं। तो बात उनकी सही है, नशा तो हम करते हैं, लेकिन हम नाम का नशा करते हैं। प्रभु के नाम का नशा तो ऐसा ही होता है। एक महाराज जी एक प्रवचन में बता रहे थे, रशिया में एक प्रोग्राम हुआ। रशिया जो देश है कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे हम खुल के प्रचार नहीं कर सकते। वहाँ की सरकार कहती है यहाँ इस देश में किसी धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, सनातन धर्म का प्रचार पूरे जोरों शोरों पे हो रहा है। रशिया के अंदर हजारों लोग जो हैं अब हिंदू धर्म सनातन धर्म अपना रहे हैं, भक्त बन रहे हैं कृष्ण भगवान के। तो वहाँ एक हॉल बुक किया भक्तों ने, और उस हॉल के अंदर कीर्तन चल रहा है और भक्त लोग सब नाच रहे। वहीं के लोकल लोग थे, रशियन लोग ही थे, और वो लोग हरि नाम गा रहे हैं, महामंत्र गा रहे हैं और नाच रहे हैं। और उसी हॉल के बगल में दूसरा हॉल था, एक ही दीवार थी, तो दूसरी ओर एक बॉल पार्टी चल रही है। वहाँ पे शराब के नशे हो रहे हैं और वो लोग सारे गलत काम कर रहे हैं और नाच रहे हैं। तो जब उन्होंने आवाज़ें सुनी चिल्लाने की, ये जो नशेड़ी लोग थे इन्होंने भक्तों की आवाज़ें सुनी। भक्त जब नाचते हो तो चिल्लाते हैं हरि बोल हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इनको आवाज़ आई कि बगल वाले हॉल में ऐसा भी क्या हो रहा है कि इतना चिल्ला रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, इधर तो इतना एंजॉयमेंट आ नहीं रहा है, हम भी नाच रहे हैं। पर फिर कुछ जो है कुछ गोरे उनमें से निकले उस पार्टी से और जाके झांकने लगे दूसरे हॉल में। तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं, जोर जोर से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हरि बोल कर रहे हैं।
कूद रहे हैं। इन्होंने सोचा लगता है ये कोई ज़्यादा सॉलिड नशा करते हैं, हम जो सस्ता नशा कर रहे हैं उससे तो हम नाच नहीं पा रहे इतना अच्छी तरह से, इनका वाला नशा जो है ये ज़्यादा बढ़िया है। तो वो अंदर आ गए भक्तों के हरिनाम में, और वो कहते कहाँ है आपका वो, कहाँ है? कहते क्या कहाँ है, कि क्या पीते हो आप लोग, क्या सिरिंज लगाते हो, क्या करते हो? तो भक्तों ने कहा हाँ 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 ले, आपको भी करना है? हाँ हमें करना है। उसको ले गए अंदर, अंदर ले जाके भगवान के सामने उनको खड़ा कर दिया, और बीच में तो भक्त लोग नाच रहे थे पूरे एक्सटेसी में, वो तो ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहे थे, तो उनको अंदर फेंक दिया उन्होंने। और भक्तों की आदत होती है, कोई भी मिल जाता है बाहर का, उसको पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के जोर जोर से उसको जो है झंझोड़ देते हैं, ऊपर ऊपर उछाल रहे हैं, उनको कुदा रहे हैं उनको भक्त, और वो बेचारे सोच रहे हैं, उनको भी मजा आने लगा, तो वो फिर भक्त बन गए बाद में। कहने का मतलब ये है कि जो नशेड़ी व्यक्ति होता है वो जिस प्रकार से समझ नहीं पाता कि वो उसने कपड़े पहने नहीं पहने, इसी प्रकार जो प्रभु की मस्ती में मस्त हो जाता है, हरि नाम का नशा करता है, फिर वो क्या करता है, वो इस बोध को भूल जाता है कि शरीर कैसे काम कर रहा है, इस शरीर की, वो शरीर के स्तर से ऊपर चला जाता है। जैसे नित्यानंद भगवान थे, नित्यानंद भगवान बलराम जी के अवतार हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे। नित्यानंद भगवान अवधूत अवस्था में रहते थे, वो कभी कपड़े पहने कभी नहीं पहने। एक बार हरिनाम हो रहा था, महाप्रभु जब भी कीर्तन करते थे तो उनके पीछे जम गट्ठा लग जाता था, बहुत सारे लोग उनके पीछे चलने लगते थे, तो सब हरिनाम करते हुए जा रहे। तो गंगा नदी के तट पर वो हरिनाम करते करते पहुंचे, तो नित्यानंद भगवान की नजर पड़ी, गंगा नदी के अंदर कुछ मगरमच्छ देख रहे थे उस हरिनाम को। तो नित्यानंद भगवान को पता नहीं क्या समझ में आया, तुरंत गंगा में कूद गए और मगरमच्छों को गले लगा लगा कर उनको चूम रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हरि का नाम जपो, और आंखों से आंसू निकाल रहे हैं, और वो मगरमच्छ हरि नाम जपने लगे। सोचो, तो भक्त लोग घबरा गए, अरे मगरमच्छ खा जाएंगे, इनको काट लेंगे, पर कौन अंदर जाए, सब घबरा रहे। महाप्रभु कहते हैं भैया बाहर आ जाओ, सब डर रहे हैं, कहते हैं आज तो इनका उद्धार करना है। तो देखो, अवधूत अवस्था में जो पहुंच जाती है आत्माएं, फिर वो इन सब चीजों में शरीर की अवस्थाओं से ऊपर चली जाती हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, तो वहां पे शेर, चीते, वाघ और सांप, हाथी, बिच्छू, बंदर सब खड़े हुए देख रहे हैं महाप्रभु को। और महाप्रभु उस समय अकेले थे और बहुत घना जंगल था, और उनके साथ एक बलभद्र भट्टाचार्य, उनके एक शिष्य थे, सेवक थे, वो साथ में थे। तो बलभद्र भट्टाचार्य घबरा गए इतने सारे हिंसक पशुओं को देखकर। तो महाप्रभु क्या करने लगे, वो कहते हैं कि डर रहा है तो चलो शेरों को कहते हरि बोल, और वो शेर 2 पैरों पे खड़े होकर नाचने लगा, हरि बोल कर रहा है, और सारे शेर नाचने लगे उसको देखकर। महाप्रभु बंदरों को देखकर कह रहे हरि बोल, और बंदर उछलने लगे और ऊंची ऊंची उछाले, और बंदर तो बंदर ही होते हैं, वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं 2 पैरों पे खड़े होकर। और हिरन और शेर जो है आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को चूम रहे हैं, सांप नाच रहे हैं, हाथी नाच रहे हैं। ऐसा कोलाहल मच गया पूरे के पूरे जंगल के अंदर, उस झारखंड के जंगल में सब तरफ हरि बोल की ध्वनियां होने लगी। तो जो आत्मा के स्तर पे पहुंच जाते, ये तो खैर साक्षात भगवान ही थे, महाप्रभु और नित्यानंद भगवान। लेकिन कोई जैसे भक्त भी जब इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वो भी इस प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं। जैसे हमने रमाई ठाकुर की कथा सुनी थी, रमाई ठाकुर ने शेर को दीक्षा दी। एक शेर बार बार एक गांव में आकर सबको परेशान करता था, तो उसको जो है उन्होंने बोला कि बेटा क्यों तंग करता है, चल तू भगवान का भक्त बन जा। उसको दीक्षा दे दी, उसको अपना शिष्य बना लिया, और वो शेर बिल्कुल बिल्ली की तरह उनके चरणों में बैठता था और वो उसका सिर सहलाते थे, और पूरी तरह शाकाहारी हो गया था वो शेर। एकादशी के दिन अन्न भी नहीं खाता था, सोचो, शिष्य बन गया था। तो ऐसी आत्माएं जो शरीर के स्तर से उठ जाती हैं, ये समझ नहीं पाती शारीरिक चीज़ों में क्या हो रहा है। इनके लिए फिर ये नियम है। जैसे जैन मुनि होते हैं ना, ये कपड़े नहीं पहनते और ऐसे ही घूमते हैं, तो ये तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो जाता है। लेकिन वास्तव में जो ऋषभ भगवान थे, जिनके ये अनुयायी हैं, ऋषभ भगवान इस स्तर पे थे। तो अगर आप कपड़े ना पहनकर और ऐसा दिखा रहे हो कि हम शरीर के स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, आत्मा के स्तर पर आ चुके हैं, तो वो चीज़ भी दिखानी चाहिए ना। शेरों को और चीतों को गले भी लगाना चाहिए, तब तो कोई माने कि ये वास्तव में आत्मा के स्तर पर है। तो चलो, अब अपना अपना संप्रदाय, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, पर बात समझने की यही है कि वास्तव में जो भक्ति के अंदर पूरी आत्माएं होती हैं, वो इस प्रकार के लक्षण प्रकट कर सकते हैं कि वो पूरी तरह शारीरिक अवस्थाओं से ऊपर उठ जाते हैं। तो लगभग समय पूरा हो गया है। अशोक जी कह रहे हैं, गुरुजी 2 साल बाद आपने मेरे सवाल का आज जवाब दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर सेंड कीजिए, प्रणाम गुरुजी।
अशोक प्रभु, हम कोई गुरुजी तो नहीं है पहली बात, और आपके प्रश्न का उत्तर आज आपको साक्षात भगवान ने ही दिया है। हम कौन होते देने वाले, कपिल भगवान ने ये उत्तर दिया है, तो हमें तो पता नहीं कौन सा उत्तर आपको मिल गया, पर चलो अच्छा लगा जान के आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला। और अशोक जी पूछ रहे हैं परमहंस क्या होता है। अशोक प्रभु, परमहंस का मतलब होता है, जैसे हंस होता है ना, हंस को अगर आप पानी मिले हुए दूध में छोड़ दो तो वो दूध ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। हंस के पास ये कला होती है। ये काम कोई मशीन भी नहीं कर सकती। दूध और पानी को कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हंस ऐसा होता है, वो केवल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं भगवान के, वो क्या करते हैं, उनको वो इस संसार के अंदर रहते हुए सांसारिक विषयों में रमकर उसमें से भक्ति की जो काम की चीजें उसको अपने आत्मसात कर लेते हैं जीवन में, और जो बेकार की चीज होती है उसको त्याग देते हैं। जैसे किसी पापी से पापी व्यक्ति को भी किसी संत के साथ छोड़ दो ना, तो वो संत उस पापी व्यक्ति के अंदर से भी कुछ चीजें सीख लेता है, उससे भी कुछ ग्रहण कर लेता है कि इसके अंदर देखो पाप करने की कितनी शिद्दत है, कितना ज्यादा ये कितना आसक्त है पाप से। ऐसी आसक्त में भगवान से क्यों नहीं हो जाता। हमारे एक भक्ति विनोद ठाकुर महाराज थे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, मुझे भगवान की भक्ति करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, जो प्रोत्साहन मिलता है, वो कर्मियों को देखकर मिलती है। जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ वो परिवार के लिए इतना पागल है, न दिन देख रहा है, न रात देख रहा है, न बारिश देख रहा है, न धूप देख रहा है, लगा हुआ है अपने परिवार को खुश करने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि देखो ये एक सांसारिक व्यक्ति के लिए इतना कर रहा है, तो मुझे भगवान के लिए कितना करना चाहिए। तो मैं भी उससे बड़ी प्रेरणा लेकर और रात दिन और ये सब जो आप देख रहे कर पाता हूँ। किसी ने उनसे पूछा था आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है, तो इन लोगों को भी हंस कहते हैं, ऐसे भक्तों को भी हंस कहते हैं। और ऐसे हंसों में भी जो बहुत शिरोमणि भक्त होते हैं, जो पूरी तरह से केवल भक्ति के अलावा कुछ स्वीकार ही नहीं करते संसार में, उनको परमहंस कहते हैं। तो ये परमहंस जो है, ये कैटेगरी होती है वैष्णवों की, जिस स्तर पे पहुंचने के बाद भक्त को आप कोई गंदी से गंदी वस्तु भी दे दो, किसी बेकार से बेकार स्थिति में भी डाल दो, वो उसमें से भी कुछ गुण निकाल कर अपने जीवन में अपना लेगा और आगे बढ़ जाएगा भक्ति में। हमारी तो क्या हालत है, अच्छे से अच्छे आदमी को भी हमारे पास भेज दो, उसमें भी कुछ दोष देखकर कह देंगे प्रभु जी आप इसको इतना महान कहते हो, देखो इसके अंदर ये दोष है। लेकिन हंस जो होते, परमहंस जो होते हैं, वो बिल्कुल विपरीत होते हैं इसके। तो परमहंस का मतलब यही होता है, और ऐसे ही परमहंसों के लिए गीत गोविंद बना है। नहीं तो हम लोग गीत गोविंद पढ़ेंगे तो उसमें राधा कृष्ण की या गोपियों के साथ कृष्ण की जो लीलाएं उसको पढ़ के हमारी काम वासना और भड़क जाएगी। थोड़ी बहुत भक्ति हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, भगवान के प्रति अपराध करेंगे वो अलग, क्योंकि उन लीलाओं को भी समझने के लायक तो हम हुए नहीं है। गोपियाँ कौन है, कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, तत्व तो हमें पता नहीं। हम उनको संसारिक स्त्री पुरुष की लीलाओं के समान समझेंगे और हमारी जो और ज़्यादा वासनाएं भड़क जाएंगी। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब हम परमहंस बन जाएंगे तब हम इस लीला का आस्वादन कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी का कोई प्रश्न? हाँ, ये वैकुंठ प्रभु कह रहे हैं जटाधराय शिव, शिव जटाधराय जी। वैकुंठ जी, शिव जी ने ही अपनी जटाओं में गंगा मैया को धारण किया था, से निकला हुआ जल है। इसी से पता लगता है कि शिव जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, और वो वैष्णवों के अग्रगणी हैं, सरताज हैं। हम वैष्णव लोग शिव जी के आचरण का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। शिव जी के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं, और हम सभी भक्तों को शिव जी के जीवन का आदर्श समझना चाहिए। देखो, शिव जी ब्रह्मचारी नहीं रहे, शिव जी गृहस्थ बने, लेकिन पत्नी और बच्चे होने के बावजूद भी हमेशा विरक्त वेश में ही दिखते हैं। वो ऐसा नहीं कि पैंट कोट पहन के या और देवताओं की तरह कुंडल और सुंदर सुंदर मालाएं धारण करके रहें। वो तब भी शमशान की जो राख होती है उसको ही लगा के रखते हैं शरीर पर, कि सदैव मृत्यु का चिंतन करो, ये शरीर भी एक दिन इसी राख में मिलना है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। घर गृहस्थी वालों को तो ज़्यादा याद रखना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ वही माहौल होता है, और इतना सारा वैभव ऐश्वर्य दूसरों को देते हैं। शिव जी के भक्त जो होते हैं वो बड़े माला माल हो जाते हैं, थोड़ी सी भक्ति करते। शिव जी का एक नाम आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो भगवान शंकर जी अपने भक्तों को बहुत देते हैं, बड़े बड़े महल दुमहले देंगे, घर गाड़ी बंगला, कितना कुछ देते हैं। तो सोचो उनके पास कितना होता होगा, जो दूसरों को दे रहा है उसके पास कितना होगा। इतना होने के बावजूद भी हमेशा किसी शिला पर बैठे हुए मिलते हैं,
शिव जी किसी महल के अंदर नहीं दिखते, शिव जी किसी बहुत सुंदर गगनचुंबी इमारत के अंदर नहीं दिखते। बहुत सुख सुविधाएं, एसी लगी हुई है और कार खड़ी है आगे, मर्सिडीज बेंज खड़ी है, या घर में बहुत वो लगा रखे, गलीचे बिछा रखे हैं, बिल्कुल सिंपल, एक शेर की खाल के ऊपर उसको बिछा के अपना आसन लगा के बैठ जाते हैं। तो शिव जी से हमें सीखना है कि गृहस्थ जीवन के अंदर रहकर भी हमें त्यागी रहना है, मन से त्यागी रहना है। हम अपनी पत्नी बच्चों को तो बढ़िया बढ़िया बिस्तर पर सुलाएं, पर स्वयं फर्श पर सोए। हम अपनी पत्नी बच्चों को तो बढ़िया बढ़िया खिलाएं, इसमें तो कोई कमी नहीं करनी है, चलो वो हमारी जिम्मेदारी है, पर स्वयं तो ना उनके साथ लग जाएं। अब मैं अपने पिताजी का उदाहरण देता हूँ। हमारे पिताजी ने नाम ले रखा था कि नहीं गुरु जी का, तो वो अंडे वगैरह नहीं खाते थे, बिल्कुल नहीं खाते थे। प्याज लहसुन खा लेते थे पर मांस अंडा बिल्कुल नहीं खाते थे। लेकिन बचपन में हमें थोड़ा क्रेज चढ़ा, हमने कहा ये क्या होता है, अंडा क्या होता है, बचपन में हमने भी इतना खाया नहीं था, तो वो हमें खिला, हमारे पिताजी कहते थे मैं तो नहीं खाऊंगा, तुम लोगों को खाना है तो खा लो। तो मेरी माता जी पकाती थी, कभी बाहर से आते थे, हमने अंडे खाए, हमारी माता जी भी खा देती थी कभी कभी, लेकिन हमारे पिताजी कभी नहीं खाते थे। उनको हम कितना भी कह दे, कितना भी फोर्स करें, उन्होंने खाने ही नहीं है। और बाद में जब हम संस्था से जुड़े तो हमें अकल आ गई, हमने कहा बड़े पाप कर दिए, हमें तो नहीं खाना चाहिए था, तब हमने खुद से छोड़ा। हमारे पिताजी ने कभी हमें नहीं कहा। कहने का मतलब विरक्ति होनी चाहिए थोड़ी सी, कि अपने नियमों पे पक्के रहे। हमारे घर वाले पसंद करते हैं शादी ब्याहों में जाना, बहुत ज़्यादा सगे संबंधियों के बीच में रहना, पर हम भक्त हैं तो हमें अपने नियमों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप लोगों को जाना है, आप लोगों को एंजॉय करना है, करो। आप लोग नाचो, घोड़ी के आगे नाचो, डीजे के आगे नाचो, घोड़ी के पैर के नीचे नाचो, जैसे नाचना है नाचो, पर हम अपने नियमों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम नाचेंगे तो बस ठाकुर जी के आगे ही नाचेंगे। हम जो हैं, हम गाएंगे तो अपने ठाकुर के आगे गाएंगे, भगवान कृष्ण के आगे भजन गाएंगे। हम अब हमारी 16 माला का नियम है, जब हमारी मंत्र जाप का नियम होगा, साधना का नियम होगा, उस समय हम कुछ नहीं करेंगे। घर में कितने भी बड़े बड़े फंक्शन हो, कुछ भी हो, हम अपने नियमों से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। ये शिव जी से बहुत सारी हम शिक्षा ले सकते हैं। शिव जी का जीवन तो बड़ा ही आदर्श जीवन है। एकता माता कह रही कृष्ण भगवान का नशा होता है प्रभु जी। बिल्कुल एकता माता, कृष्ण भगवान का तो नशा नहीं होता, कृष्ण नाम का नशा होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 करके महाप्रभु के अंदर अष्ट सात बाई जब इस नाम को जपती थी तो वो पूरी तरह भूल जाती थी कि वो स्त्री हैं, उनको पुरुष देख रहे हैं, उन्हें कोई सुधि नहीं रहती थी। नारद जी जब अपनी वीणा पर इस महामंत्र का जाप करते हैं तो वो पूरी तरह से भूल ही जाते हैं संसार को, और नाचते नाचते किसी लोक में जाना होता है और किसी और लोक में पहुंच जाते हैं। जब शिवजी इस महामंत्र का जाप करते हैं तो उनकी जटाएं खुल जाती हैं और अपना डमरू निकालकर उसको बजाकर ऊंचे स्वर से नाचने लगते हैं। और जब शिवजी का नृत्य उनके बच्चे देखते हैं तो बताते गणपति मृदंग बजाने लगते हैं, और पार्वती माता भी आ जाती हैं, और सब जो है हरिनाम संकीर्तन होता है घर में। तो इस महामंत्र का तो नशा है ना, लेकिन देखो ना हम पे असर नहीं कर रहा है ये। इसे समझना, हम कितने बीमार व्यक्ति हैं, हम पे ये क्यों नहीं हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं। हम जब महामंत्र का जाप करते हैं तो हमारे साथ ये सब क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम बीमार हैं। हमें इस बीमारी से बाहर निकलने का क्या रास्ता है, फिर पूछे कोई, तो रास्ता भी यही है। इस महामंत्र का जाप करते करते ही एक दिन इस महामंत्र का नशा भी हमको होना शुरू हो जाएगा, ये भाव भी प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। तो माता बस मंत्र का जाप करते रहिए, नाम को भूलो मत। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। वैकुंठ प्रभु ने दोनों लिंक डाल दिए हैं, तो भक्त ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और महाराज जी का प्रवचन भी सुन लें। इसके अलावा कल एकादशी का व्रत है। आप सभी भक्तों में जो एकादशी का व्रत नहीं रखते, कृपया करके कल से प्रयास कर सकते हैं। जिनको व्रत रखना नहीं आता वो हमें पर्सनली फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्रत की पूरी विधि बता देंगे। एकादशी का व्रत विशेष रूप से कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत जल्दी आगे उन्नति मिलती है, और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते उन्हें पाप लगता है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न के अंदर पाप का निवास होता है। कई लोग चावल नहीं पकाते एकादशी को, पर चावल ही नहीं, गेहूं, आटा, दाल, सब्जी, इन सब के अंदर पाप का निवास होता है, अन्न में पाप होता है। तो कल फलाहारी रहना है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल पानी भी मत पीजिए, मरिए, मरने को नहीं कह रहे हैं। आप फलाहारी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, या दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन ये सब ले सकते हैं। कुछ सब्जियां भी अलाउड होती है जो फलाहार में आती हैं, जैसे लौकी होती है, पत्ता गोभी की सब्जी होती है,
है और भी बड़ी सारी सब्जियां होती हैं। तो कृपया करके कल का व्रत सभी अवश्य रखिए। इसी के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम पे कृपा करते रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि हम आपकी सेवा में लगे रह सकें। हरे कृष्ण।